आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला पंचायत नामांकन का आज अंतिम दिवस, प्रत्याशियों की बढ़ रही है धड़कनें। सीईओ ने लेखा जोखा मीडिया के सामने किया पेश। कांग्रेस प्रत्याशी का पोस्टर फाड़ने पर हुआ बवाल, पुलिस और चुनाव अधिकारी मौके पर पहुंचे, मुद्दे को लेकर वार्डों में हंगामा। चुरिया से रुखाम पांडे पहुंचे तहसील कार्यालय, जनपद पंचायत क्षेत्र 11 के लिए किया नामांकन दाखिल। नाम निर्देशन का आज आखिरी दिन, क्षेत्र क्रमांक 12 के चुम्बन साहू ने किया नामांकन दाखिल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नाम निर्देशन का आज अंतिम दिन, प्रत्याशियों में उत्साह। बर्ड पार्क में अवैध लकड़ी की कटाई और निर्माण कार्य का विरोध, स्थल पर हॉस्टल का निर्माण किए जाने की योजना। आज नामांकन की प्रक्रिया का आखिरी दिन, उम्मीदवारों की भीड़ तहसील कार्यालय पहुंच रही। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद होगी दस्तावेजों की जांच। केंद्र द्वारा पेश किया गया बजट, भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता, बजट को लेकर दी अहम जानकारी। गांव की सरकार चुनने, ग्रामीण क्षेत्र में कश्मकश, जनपद पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी अधिकृत, नामांकन दाखिल का दौर जारी। केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट आम लोगों के लिए लाभकारी साबित होने वाला है। इस बात की जानकारी भाजपा कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में भाजपा के वरिष्ठ नेता ने दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि इस बजट में आम नागरिकों की भलाई के लिए कई अहम निर्णय लिए गए हैं, जिसमें समाज के हर वर्ग को फायदा होने वाला है। विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है, जो कि उनके जीवन स्तर को सुधारने में सहायक होगी। कल ही केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ। श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार प्रस्तुत होने वाला ये 8वां बजट है और इस नाते केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी एक एक्सपीरियंस्ड फाइनेंस मिनिस्टर कही जा सकती है और इस बजट को के प्रावधान मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य है कि हम समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक अपनी देश की समृद्धि का एहसास करा सके। इस बजट में अधोसंरचना विकास और साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न आयामों के अंतर्गत सर्वांगीण विकास, समावेशी विकास किया जा सके, इसको धारण करते हुए ही ये बजट प्रस्तुत हुआ है। इन दिनों जनपद पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत में सरपंच और पंच के चुनाव के लिए नामांकन का दौर जारी है। खासतौर पर जनपद पंचायत सदस्य के लिए कांग्रेस पार्टी ने 20 जनपद क्षेत्रों में से 17 क्षेत्रों के लिए अपने प्रत्याशियों को अधिकृत कर दिया है। वहीं जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत जनपद सदस्य और ग्राम पंचायत के सरपंच और पंच के लिए भी नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है और हाल ही में जनपद सभापति चंद्रिका रोहित सोनकर ने क्षेत्रवासियों की मौजूदगी में जनपद सदस्य के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया और इसके अलावा कोनारी ग्राम पंचायत में निवर्तमान सरपंच चिंतामणि हरिशंकर सिन्हा ने भी नामांकन दाखिल किया है। राजनांदगांव की खबर है, जहां राजनांदगांव में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया का आज आखिरी दिन है और उम्मीदवारों की भीड़ तहसील कार्यालय में पहुंच रही है। विभिन्न पंचायतों के उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए तहसील कार्यालय में पहुंच रहे हैं। नामांकन के आखिरी दिन तक कई प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान में उतरने के लिए अपनी उम्मीदवारी पक्की की है और इससे पहले कई दिनों तक पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच पद के लिए उम्मीदवारों ने अपनी नामांकन दाखिल किए। तहसील कार्यालय में नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अधिकारियों द्वारा सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
आपको बता दें कि राजनांदगांव नगर निगम द्वारा बर्ड पार्क का निर्माण किया गया था, लेकिन ये परियोजना अब विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। बर्ड पार्क का निर्माण तो अभी तक पूरा नहीं हो सका, तो वहीं वहां पर अवैध तरीके से लकड़ी की कटाई की जा रही है, जिसकी जानकारी अब सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार बर्ड पार्क के निर्माण स्थल पर अवैध रूप से पेड़ काटे गए और अब इस स्थल पर एक हॉस्टल का निर्माण किए जाने की योजना बनाई जा रही है। इस योजना को लेकर वार्ड के ऋषि शास्त्री ने विरोध जताया। उनका कहना है कि पेड़ों की कटाई गलत तरीके से की गई और इसे किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऋषि शास्त्री का आरोप है कि बर्ड पार्क का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सौंदर्यीकरण का था, लेकिन अब इसे व्यावसायिक निर्माण के लिए बदलने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की जांच की जाए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वार्ड वासियों से मुझे जानकारी मिली कि राजनांदगांव में जहां नगर निगम द्वारा 2 करोड़ की लागत से बर्ड पार्क निर्माण कार्य प्रस्तावित है, उस स्थान में पेड़ों की कटाई हो रही है और कुछ निर्माण कार्य चालू हो रहा है, ऐसी जानकारी मिली थी। जिस निर्माण कार्य के लिए मैंने यहाँ पे जानकारी के लिए मैं पहुँचा, तो यहाँ अधिकारीगण थे पीडब्ल्यूडी के और निगम के, तो उनसे जानकारी मांगी गई, तो उन्होंने गोल मटोल जवाब देते हुए यहाँ से वापस चले गए हैं। अब इसको लेकर के मैं कलेक्टर साहब और आयुक्त साहब से जानकारी लेने का प्रयास करूँगा। साथ ही बर्ड पार्क का निर्माण जो है राजनांदगांव में एक सुनहरे बर्ड पार्क का निर्माण जल्दी हो और यहाँ पूर्व में जो राशि खर्च की गई है उसकी भी जानकारी मेरे द्वारा नगर निगम में मांगी गई है। जो भी अभी तक जानकारी लंबित है, इन सभी जानकारियों को, इन सभी विषयों को लेकर के मैं आयुक्त महोदय और जिलाधीश महोदय से मुलाकात करूंगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नाम निर्देशन का आज आखिरी दिन है, जिसके वजह से तहसील कार्यालय में प्रत्याशियों की भारी भीड़ देखने को मिली। जनपद पंचायत चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ तहसील कार्यालय पहुंचे और रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। छुरिया ब्लॉक के 25 जनपद सदस्य सीटों के लिए नामांकन में भारी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। अब तक 125 जनपद सदस्य प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन फॉर्म भरे हैं और नामांकन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। विशेष रूप से सरपंच और पंच पद के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया है। इस बार सरपंच और जनपद सदस्य के चुनाव में महिला प्रत्याशियों की संख्या भी काफी अधिक है और वे इस बार चुनावी मैदान में सबसे आगे नजर आ रही हैं। वहीं छुरिया के भोलापुर ग्राम पंचायत के सरपंच रुखाम पांडे ने तहसील कार्यालय पहुंचकर जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। रुखाम पांडे ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया है। रुखाम पांडे का समर्थन करने के लिए उनके समर्थक भी बड़ी संख्या मौजूद थे, जिन्होंने उन्हें चुनावी मैदान में उतरने के लिए उत्साह उनका बढ़ाया। इस क्षेत्र में बैरागी बेढ़ी, बेलर गोदी, जंगलपुर जैसे गांव शामिल है और रुखाम पांडे के नामांकन ने इन गांवों में चुनावी हलचल को और भी ज्यादा अब तेज कर दिया है। राजनांदगांव की खबर है, जहां शहर के राजू नगर इलाके में एक बड़ा बवाल तब हुआ जब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का पोस्टर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फाड़ दिया गया। यह घटना चुनावी माहौल में तनाव का कारण बन चुकी है और वार्डों में इस मुद्दे को लेकर अब हंगामा मच गया है। ये घटना के बाद इलाके में स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस को भी बुलाया गया और पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत किया और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में निर्वाचन अधिकारी से भी शिकायत की है। वहीं शिकायत के बाद कलेक्टर ने तुरंत चुनाव अधिकारी को घटनास्थल पर भेजा ताकि मामले की जांच की जा सके और साथ ही साथ उचित कार्रवाई भी की जा सके। मेरे मामला में मैं राजू नगर बसंतपुर से वार्ड नंबर 42 से प्रत्याशी हूँ कांग्रेस की। मैंने बैनर पोस्टर सब लगाए थे। मेरे अगेंस्ट है कि क्या मालूम, पता नहीं, अब समझ नहीं आ रहा है। मेरे पूरा बैनर पोस्टर फाड़ के पूरा नाली वगैरह में डाल दिए हैं, फाड़ दिए हैं, फेंक दिए हैं और ये नहीं मालूम कि कौन फेंके हैं। इसलिए मैंने कंप्लेन किया, पुलिस इसलिए आए थे। कब पता चला आपको? मेरे को आज ही पता चला। आपको किसी के ऊपर शक? नहीं, किसी के ऊपर शक तो नहीं है। अब मैं बोल तो नहीं सकती किसी के ऊपर शक नहीं, लेकिन खाली मैं देखी हूँ कि फटा हुआ है, नाली में गिरा हुआ है। आज दोपहर में लगभग 2 बजे
हमको जानकारी मिली कि महापौर प्रत्याशी श्री निखिल द्विवेदी और हमारे पार्षद प्रत्याशी जो कांग्रेस से है यहाँ डॉक्टर श्रीमती कीर्ति महेंद्र साहू जी, जिनका बैनर लगातार लगाया जा रहा था, लेकिन देर रात किसी असामाजिक तत्वों द्वारा उस बैनर को हटाया जा रहा था और झंडे को हटाया जा रहा था। फिर हमने पुनः वहां बैनर लगा के घर वालों की सहमति ली। सहमति के बावजूद कल रात में देर रात किसी ने बैनर के साथ छेड़छाड़ की और झंडे को नाली में कोई असामाजिक तत्व डाला, जिससे जो जिनके घर में हमने बैनर लगाया था वो सभी लोग आकर के मुझ तक शिकायत पहुंचाई। मैंने प्रत्याशी ने मुझ तक शिकायत पहुंचाई, जिसको लेकर के जिनके घर में बैनर लगे थे वे काफी आक्रोशित थे। तो वहीं आज जिला पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था और प्रत्याशी पूरे दिन अपने नामांकन पत्र जमा करने के लिए जिला पंचायत कार्यालय में डटे रही। इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ ने नामांकन प्रक्रिया का लेखा जोखा मीडिया के सामने पेश किया है। जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि कुल 68 आवेदन आए थे और किसी भी क्षेत्र में निर्विरोध नहीं है। कुल 13 क्षेत्रों में हर क्षेत्र से 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और इसी के तहत आज नामांकन दाखिल की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, जहां अंतिम दिन होने के कारण प्रत्याशियों में खासा उत्साह देखा गया। आज जिला पंचायत के सदस्यों के नामांकन का आज लास्ट दिन था और 3 बजे के बाद अभी 3 बज गए हैं, तो कुल 68 आवेदन आए हैं और उसमें से कोई भी क्षेत्र में निर्विरोध नहीं है और कम से कम 2 लोग लड़ रहे हैं हर क्षेत्र में, जो टोटल 13 क्षेत्र हैं। तो इसी तरह अभी नामांकन का जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई। डोंगरगांव नगर में 6 फरवरी से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। ये ज्ञान यज्ञ 14 फरवरी तक चलेगा, जिसमें पंडित मनोज पुष्पजी महाराज, जो कि श्रीमद् भागवत सेवा संस्थान कोहका से जुड़े हुए हैं, वो कथा का वाचन करेंगे और इसका सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया जाएगा। वहीं आयोजन के संबंध में बताया गया कि 6 फरवरी को 12 बजे कलश यात्रा के बाद वेदी पूजन और भागवत गोकर्ण कथा का आयोजन होगा और इसके बाद प्रत्येक दिन भागवत कथा के विभिन्न प्रसंगों का बखान किया जाएगा। समापन दिवस पर साई मंदिर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले भंडारा भी विधिवत रूप से संपन्न होगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी के सभी अधिकृत प्रत्याशी जिला प्रभारी गम्मन साहू और जिला भाजपा अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय से रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं रैली के दौरान क्षेत्र क्रमांक 4 भुरभुसी से भाजपा प्रत्याशी विक्रांत सिंह ने कहा कि राज्य में विष्णुदेव साई की सरकार के 1 साल के कार्यकाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर हम जनता के पास जाएंगे। तो वहीं जिला प्रभारी गम्मन साहू ने कहा कि देश और राज्य में डबल इंजन की सरकार है और तीसरे इंजन के रूप में पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी जीत कराएंगे। जिला पंचायत के हमारे सभी अधिकृत प्रत्याशी नारायणगढ़ सुखदाना गंडई जिले के हमारे पहुंचे हैं और आज सामूहिक रूप से हम सबके नामांकन दाखिला का कार्यक्रम बना हुआ था, जिसके तहत अपने अपने समर्थकों प्रस्तावकों के साथ हम सब पहुंचे हैं और अभी हम सब लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। ये तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी के हमेशा रहती ही है। माननीय विष्णुदेव साई जी के 1 साल के कार्यकाल और पिछले 11.5 साल के माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर हम जनता तक पहुंचेंगे और सभी क्षेत्रों पर जबरदस्त उत्साह है। लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे और हम सब मिलकर जो त्रिस्तरीय पंचायती राज में विकास का जो काम कर सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से आशीर्वाद लेकर और हमारे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री से सहयोग लेकर गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला पंचायत के सदस्य जो प्रत्याशी हैं वो जीतकर और जनपद के प्रत्याशी जीतकर विकास की गंगा बहाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला पंचायत के सभी 9 अधिकृत प्रत्याशियों का एक साथ नामांकन दाखिल हम सबने किए हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय विष्णुदेव साई जी के डबल इंजन की सरकार जो पूरे देश और प्रदेश में चल रही है, अब हम सबकी तैयारी है
कि भारतीय जनता पार्टी के तीसरे इंजन के रूप में त्रिस्तरीय पंचायत में पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी जीत कराएंगे। केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट आम लोगों के लिए लाभकारी साबित होने वाला है। इस बात की जानकारी भाजपा कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में भाजपा के वरिष्ठ नेता ने दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि इस बजट में आम नागरिकों की भलाई के लिए कई अहम निर्णय लिए गए हैं, जिसमें समाज के हर वर्ग को फायदा होने वाला है। विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है, जो कि उनके जीवन स्तर को सुधारने में सहायक होगी। कल ही केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ। श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा लगातार प्रस्तुत होने वाला ये 8वां बजट है और इस नाते केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमन जी एक एक्सपीरियंस्ड फाइनेंस मिनिस्टर कही जा सकती है और इस बजट को के प्रावधान मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य है कि हम समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक अपनी देश की समृद्धि का एहसास करा सके। इस बजट में अधोसंरचना विकास और साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न आयामों के अंतर्गत सर्वांगीण विकास, समावेशी विकास किया जा सके, इसको धारण करते हुए ही ये बजट प्रस्तुत हुआ है। और इसी के साथ आज की इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।